नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बजट वाला सेशन आज ख़त्म हो गया। एक इवेंट वाला दिन था। कल हम लोगों ने बातें की थी कि एक बेहतरीन लेवल की वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है मार्केट में, और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला भी। मतलब बिल्कुल एक रोलर कोस्टर राइड की तरीके से। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर स्क्रीन पे नहीं थी तब तक मार्केट एक रेंज में, मतलब वो भी किस तरीके से, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट अगर आप मान के चलें किसी चीज़ को, तो खुला कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे। अभी मैं ड्राइंग्स को ऑन करूँगा तो आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। रेजिस्टेंस पे खुला, सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर सपोर्ट से वापस गया। मतलब आप चाहते तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि एक रेंज की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। मार्केट, हमें इसी मार्केट में हमेशा काम करना है। हमेशा मतलब कि हमारे लिए कोई अलग से मार्केट नहीं खुलती है, या किसी के लिए कोई अलग से मार्केट नहीं खोली जाती है। अगर आज बजट आना है, इलेक्शन का रिजल्ट आना है, कोई डाटा आना है आरबीआई का, महंगाई का कोई डाटा आना है, तो जो कुछ भी होना है ना, वो यही है हमारी मार्केट। ये हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या आज मार्केट में हम काम करें या रहने दें। हमें लगता है कि आज आज हम मार्केट में काम करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, अंबानी बन जाएंगे। नहीं हो पाएगा। उल्टा आप अपनी कैपिटल को पता क्या करेंगे? रिस्क पे डाल देंगे। आप अपनी कैपिटल को रिस्क पे डाल के ऐसा करेंगे काम कि अगर ये रिस्क लग गया मतलब कि अगर आपका लॉस किसी भी तरीके से अगर हो गया, और ऐसी चीज़ों में, ऐसे इवेंट वाले दिन अमूमन क्या होता है, लॉस ज़्यादा हो जाता है। लॉस ज़्यादा, क्योंकि मार्क आप क्या करते हो ना, आप अपना एनालिसिस पे काम नहीं करते उस समय। आप अपने एनालिसिस पे काम को रोक के आप पता है किस चीज़ पे काम करते हैं? आप काम करते हैं मार्केट के चलने के ऊपर। मार्केट किस तरीके से रन कर रहा है, आप उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, जल्दी से बाई करो। पता चला आपने जब तक बाई किया वो घूमने लगा, अरे ये तो घूम गया, इस वाले सौदे को काटो, जल्दी से सेल करो। जैसे आपने सेल किया, वो वहाँ से ऊपर चलने लगा कि ये वाला सौदा भी गलत हो गया, अब जल्दी से फिर बाई करो। पता चला मार्केट आपको एक रोलर कोस्टर की तरीके से ऊपर नीचे यही करवाते जा रहा है। अगर आपको कभी भी दो हिस्सों के बीच में अगर ट्रेड करना है, तो और मार्केट अगर बीच वाले लेवल पे, बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके मिड पॉइंट पे कहीं पे भी ट्रेड कर रहा है, आप ट्रेड को हमेशा अवॉइड कर दिया करिए। हमेशा अवॉइड कर दिया करिए। सिर्फ तभी ट्रेड किया करिए ऐसी जगह से जब आपको पूरी तरीके से ये विश्वास हो कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस या नीचे सपोर्ट की तरफ जाएगा ही जाएगा। जब आपको इस लेवल का विश्वास हो मार्केट या अपने एनालिसिस के ऊपर, तभी आप इस तरीके के ट्रेड को प्लान करा करिए। वरना आप मार्केट को किसी एक तरफ आ जाने दीजिए, यानी रेजिस्टेंस पे आने दीजिए, सपोर्ट पे आने दीजिए, तब करिए। अब इतना सारा हवा मचा हुआ था, इतना सारा तूफान मचा हुआ था कि ये जो है 30% टैक्स लगा दिया जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शंस ट्रेडिंग में 30% टैक्स लगा देंगे। चलिए ठीक है, लगा देंगे तो लगा देंगे, तो क्या लोग काम नहीं करेंगे? तब भी लोग काम करेंगे, ठीक है। खैर, लगाया नहीं, वो सबका दिमाग इस तरफ खींच के उन्होंने किया, पता क्या किया? धीरे से आपकी जेब और काट ली। जेब और काट ली मतलब आपका जो एसटीटी है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इसको बढ़ा दिया। बहुत रेयर ही ऐसे लोग होंगे, या मुझे लगता है बहुत कम, मतलब 100 में से शायद 10-20 लोग ऐसे होते होंगे जो अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट में जाके ये चेक करते होंगे कि एसटीटी कितना लग गया है, ठीक है। जहां हमारा पहले, मतलब देखिए
किस तरीके से स्टॉक मार्केट को या स्टॉक मार्केट के लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया मतलब ये बजट ने, कि लोगों का दिमाग कहीं और खींच के उन्होंने किया क्या, उन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बढ़ोतरी कर दी। मतलब जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमेशा लॉस कर देते थे, वो भी कहीं ना कहीं मतलब वो सोचते कि भाई यार ऑप्शंस में तो हमेशा लॉस ही हो जाता है, छोड़ो यार, धीरे धीरे हम स्विंग ट्रेडिंग की तरफ चलते हैं, इक्विटी की तरफ चलते हैं, देर में सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं जाके हम प्रॉफिट में हो सकते हैं। वहाँ पे भी क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो शायद पहले 15% था, उसको बढ़ा के कर दिया 20%, कि लाओ 5% और 2 पैसा। और ये वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% था, उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया। ठीक है, मतलब अब ये वाले स्लैब में हम लोग, और ये आज ही से लागू है, आज भी जिन लोगों ने ट्रेडिंग की होगी उन पे ये वाली दरें, जो नई दरें हैं, वो लागू करी गई होंगी। तो गजब का सिस्टम लेके चल रही है हमारी गवर्नमेंट, स्पेशली स्टॉक मार्केट और उनके लोगों के लिए। फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि करना यही है काम, तो फिर इन्हीं के नियम कानून से चलना पड़ेगा। फ़िलहाल सामने आपके ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 लेवल्स, अभी ड्राइंग ऑन करेंगे अवर्ली फ्रेम से, सिर्फ 2 लेवल्स को अगर यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो कौन कौन से लेवल निकल के आएंगे। पहला लेवल है 24,600 इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे, और नीचे है 24,350। यानी ये जो लेवल आप देख रहे हैं 24,600 एक रेजिस्टेंस के तौर पे, और 24,350 ये है एक सपोर्ट के तौर पे। ठीक है, ये हिस्सा क्या है, यही हिस्सा है आपके लिए क्या, एक रेंज की तरीके से, एक रेंज की तरीके से ये आपको परफॉर्म करते हुए दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट को किसी न किसी प्रकार का डिसीजन लेना पड़ेगा। यानी चाहे इस 24,600 के लेवल से ऊपर मार्केट निकले तो शायद फिर से वो ऊपर की तरफ जाना चालू करे, और 24,350 तक का लेवल अगर मार्केट तोड़ती है तो वो दोबारा, जो आप ये वाला लेवल देख पा रहे हैं मार्केट में, और ये लेवल है तकरीबन 24,120-130 तक का, यहाँ तक का लेवल हम दोबारा मार्केट में टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, माफ़ कीजिएगा शायद मैंने कुछ लेवल गलत बता दिया है, 1 सेकंड, 24,000 नहीं ठीक है, 24,120 का ही लेवल है वो। ठीक है, मैं वो पेन से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से लेवल कुछ और दिखाई देने लगा था। 24,120 से 24,100 मान सकते हैं आप उसे। ठीक है, चलिए इसे हटाते हैं और अवर्ली फ्रेम पे चलते हैं। अब अवर्ली फ्रेम पे क्या है, ड्राइंग्स को ओपन करते हैं। ये देखिए, आज तारीख 23 जुलाई, मार्केट यहाँ से हमारा ओपन होता है। किस तरीके से ओपन होता है, और फ्रेम को छोटा करूँगा और क्लैरिटी आएगी, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारी ओपनिंग होती है सीधे कहाँ पे, जो ये हमारा 24,600 का रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे मैंने पहले कहा, जिन लोगों को रेंज की ट्रेडिंग आती है वो ऐसे ऐसे ट्रेडिंग सेशन में, जब कोई इवेंट वाला सेशन चल रहा हो, जैसे आज बजट का इवेंट था, ठीक है, ऐसे में आप रेजिस्टेंस से सेलिंग और सपोर्ट से बाइंग इन फॉर्म ऑफ स्कैल्पिंग अगर आप कर सकते हैं, अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप ये काम करिए, वरना सबके लिए ये रिकमेंडेड था। मैं कल कितने सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि क्या करें, तो एक ही जवाब, मैंने सबको एक ही सलाह दी कि भाई अगर आप इस तरीके से काम कर सकते हो तब तो आप काम करो, वरना आप इग्नोर करो। आज आप मार्केट को क्या करो, इग्नोर करो, मत करो एक दिन काम नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जब थोड़ा सा चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी, मैं यहाँ डायरेक्ट आपको 15 मिनट फ्रेम पे इसलिए ले आया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ बताने या समझाने के लिए बचा नहीं है।
ठीक है। 15 मिनट फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये लेवल्स वही हैं। ये देखिए, मैंने भी बताया था 24,350। नीचे की तरफ कौन सा लेवल है? जो ये वाला, तकरीबन ये जो पूरा हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये कौन सा लेवल? 24,350। और ऊपर की तरफ ये वाला जो आपको लेवल नज़र आ रहा है कैसा है? वो 24,600 का लेवल है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ देखने या ढूंढने की कोशिश करें तो क्या नज़र आ रही है? एक ये हिस्सा कुछ एक फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, लेकिन मार्केट ने इतनी तेज़ी से यहाँ ऊपर आया कि शायद ये दोबारा कुछ यहाँ के फॉर्मेशन को क्रिएट करके इस तरीके से फिर दोबारा हमें ये 24,600 का लेवल अगर क्रॉस करते हुए नज़र आता है। देखिए, बात को समझिएगा। अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन प्लान की जाए, अगर यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन हम प्लान भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा शार्प है। मार्केट को हमेशा जगह बनानी पड़ती है ऊपर या नीचे के ट्रेड को प्लान करने के लिए। अगर मार्केट को हम दोबारा इस लेवल पे आके देखते हैं, अगर ये गिरता है इस लेवल तक और यहाँ से उठने की कोशिश करता है, तो दो ऐसे अहम लेवल हमारे लिए कौन से हो जाएंगे? एक तो ये वाला लेवल जो रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, और नीचे की तरफ तकरीबन ये वाला लेवल जो काम करेगा एक सपोर्ट की तरीके से। और मार्केट आपको इन दो लेवल्स के बीच में फंसता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट जब इस चीज़ को क्रॉस करे तभी आप ऊपर की चीज़ों को प्लान करें, और इधर इसको क्रॉस करता है तो आप नीचे की चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। ठीक है। और मार्केट जब तक इसके बीच में है, देखिए फिर से वही बात आ जाएगी। अगर आप इन लेवल्स को, जैसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखिएगा, आज 23 तारीख थी ना, उस तारीख को भी याद रखिएगा। ये देखिए, ये 23 तारीख, यानी यहाँ ये रेजिस्टेंस, क्या मार्केट इसे क्रॉस किया? नहीं किया। ठीक है। ये देखिए, सपोर्ट कहाँ से लिया? ये देखिए, अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि जिन्हें रेंज की ट्रेडिंग आती है वो कैसे काम कर सकते हैं, इस तरीके से। और इस रेंज की ट्रेडिंग में आप स्विंग की ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस रेंज की ट्रेडिंग में आप स्विंग की ट्रेडिंग को भूल जाइए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्कैल्प करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद मार्केट यहां से गया ये पैटर्न बना के पूरा नीचे की तरफ, क्योंकि जैसे उन्होंने कुछ गलत बोलना चालू किया, मार्केट खड़खड़ खड़खड़ करके पूरा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है। तो ये तो जो कुछ भी आज हुआ, मैंने कहा था ना कि कई अनाउंसमेंट होंगी, कई न्यूज़ें होंगी, कई चीज़ें होंगी जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, वो हमें देखने को मिला। बस अच्छा क्या हुआ कि मार्केट जो कुछ भी खेला, जितना भी काम किया, वो बिल्कुल लेवल बाय लेवल ही करता चला गया। लेवल बाय लेवल ही सब कुछ होता रहा। तो किसी को ये चीज़ पता चली होगी तो अच्छी बात है, नहीं पता चली तो भी अच्छी बात है। ठीक है। कल की डेट में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, तो ही बाइंग साइड की तरफ किसी चीज़ को प्लान करिएगा। नीचे की तरफ एक बार मार्केट ड्रॉप होके दोबारा उठे और ये जो ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही है, वो ट्रेंड लाइन ऐसी अगर निकल के आती है, तो यहाँ पे 24,350 के लेवल के बाद ही शॉर्ट करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। जब तक हम तकरीबन इस ट्रेंड लाइन या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, मार्केट किसी भी वक्त दोबारा बाइंग साइड के ट्रेड, क्योंकि देखिए हुआ क्या ना, जितनी भी बुरी खबर, नेगेटिव खबर कुछ भी रही होगी, ठीक है, वो खबर आई, मार्केट गिरा, एट दी एंड मार्केट किया क्या? काफ़ी हद तक रिकवर करने की कोशिश किया। ठीक है। निफ्टी में तो फिलहाल यही देखने को मिला। चलिए अब चलते हैं ज़रा बैंक निफ्टी की तरफ कि वहाँ उसका क्या हाल है। पहले ड्राइंग्स को हाइड कर देते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है? डेली चार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे मुझे एक तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इस तरीके से एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, यानी ये पूरा हिस्सा एक रेंज की तरीके से और नीचे का पूरा हिस्सा एक सपोर्ट की तरीके से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मतलब कि रेजिस्टेंस पे जाती है आप शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, सपोर्ट पे आती है आप बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है। कब तक? अब सवाल उठता है कब तक। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे और यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करूँ, ये आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा, ये, और इसी हिस्से को थोड़ा सा मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं यहाँ तक,
तो जहाँ से एक ये 3 तारीख की डेट आपको याद होगी, 3 जून की, जब एग्जिट पोल के नतीजों का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था, उसका असर, तो मार्केट अचानक से यहाँ तक गया और यहाँ से फिर वापस अगले दिन, क्योंकि अगले दिन एग्जैक्ट पोल आ गया कि असली नतीजे आ गए थे, वो अच्छे नहीं लगे लोगों को, और मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से गिर गया। ठीक है, तो तकरीबन इसी किसी हिस्से का आज भी मार्केट ने क्या किया है, इसी किसी हिस्से का सपोर्ट लिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि भाई ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1-2 दिन का वक्त गुजारे और वो इस तरीके के फॉर्मेशन से दोबारा यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ दोबारा चलना चालू कर सकता है। क्योंकि अगर ये मार्केट और नीचे आता है, देखिए, तो ये जो आप सपोर्ट लेवल देख पा रहे हैं, ठीक है, अभी मैं ड्राइंग को ओपन करूंगा, देखते हैं, एक काम करते हैं, ड्राइंग को ओपन ही कर लेते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि वहाँ पे हम लोगों ने लेवल बनाया है या नहीं बनाया है। चलिए, ड्राइंग को हम यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये रहा हमारा डेली चार्ट। ठीक है, ये रहा। अब इस डेली चार्ट पे क्या नज़र आ, ये देखिए, ये वही लेवल्स है, तकरीबन वहीं पे है। ये देखिए, हम लोगों के लेवल यहाँ पे पहले से ही बने हुए हैं, यानी 51,150 तक का लेवल हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है। भाई मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इस तरीके से एक फॉर्मेशन तो क्रिएट करके चल ही रहा है। हो सकता है भाई इस तरीके से कल वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर इस तरीके से मार्केट यहाँ पे और टाइम बिता सकता है। ठीक है, मार्केट क्या कर सकता है, और टाइम बिता सकता है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब तक मार्केट का ये हिस्सा, यानी जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम कर रहा है, 52878 और 52794, यानी तकरीबन 52,800 का ये लेवल जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करता, आपको कोई एक, जिसे कहते हैं ना कि एक मूव, और वो भी कैसा, स्विंग की तरीके से, मतलब एक अच्छा मूव आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। और ठीक उसी तरीके से मैंने बता रखा है कि अगर मार्केट, जैसे ये आपके लिए पोल फ्लैग है, ये आपके लिए क्या है, एक पोल फ्लैग है, लेकिन इस पोल फ्लैग का चरित्र या नेचर क्या है, ऊपर की तरफ मार्केट को ले जाना। नेचर तो इसका यही है ना, लेकिन जा कहाँ सकता है, कहीं भी जा सकता है, इसकी मर्जी है। अगर ये नीचे आ जाता है तो इसे दोबारा एक रिटेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। शायद ये बात हम लोगों ने कल भी की थी। अब मुझे ये बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है कि मैंने ये बात अपने क्लासेस में की थी या मैंने अपने वीडियो में की थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, ये मतलब अभी यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन खुद ही कर लेते हैं कि अगर ये चीज़ इस तरीके से ब्रेक कर भी देती है तो तुरंत के तुरंत मेरे ख्याल से शॉर्ट साइड में बैठना इसलिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक पैटर्न वाइज हमें यहाँ पे एक करेक्शन चाहिए होगा। ठीक है, ये पैटर्न वाइज एक करेक्शन चाहिए होगा। उसके बाद जब मार्केट इस हिस्से से गिरना चालू करेगा तो हम यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए कोई प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप मार्केट के इस हिस्से को बहुत ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये डेली चार्ट है, इस डेली चार्ट में भी चलिए यहाँ पे थोड़ी तब्दीलियाँ कर लें, कुछ इस तरीके से, ऐसे, और इसको बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपके लिए ये लेवल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हैं। अब ये देखिए, या तो मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करके दोबारा रिटेस्ट करे और फिर यहाँ पे नीचे आए, या तो मार्केट इस हिस्से को ब्रेक करे, एक रिटेस्ट ले और दोबारा ऊपर की तरफ चले। और जब तक मार्केट, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये जो चैनल नज़र आ रहा है, जब तक यहाँ पे है, मार्केट को सपोर्ट से बाइंग की प्लानिंग करिए, रेजिस्टेंस से सेलिंग की प्लानिंग करिए। और जब तक ये पूरा हिस्सा इस तरीके से या इस तरीके से टूट नहीं जाता, आप इसके चैनल के फॉर्मेशन को बदलिए मत। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये दोबारा अवर्ली चार्ट है, अवर्ली चार्ट पे क्या कर चुका है, ये फिर से यहाँ अंदर की तरफ एंट्री लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे भी हल्का सा ब्रेक किया लेकिन वापस चला गया, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक किया वापस चला गया। लेकिन अगर ये दोबारा इस चीज़ को यहाँ से पलटता है, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, अगर इसे पलटता है तो आप यहाँ से सेलिंग की तैयारी कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, 51,150 तक के लेवल के लिए आपको कोई सेलिंग देखने को मिल सकती है।
जितनी ज़्यादा एक चार्ट की जो क्लैरिटी निफ्टी पे है, उतनी ज़्यादा बैंक निफ्टी पे फ़िलहाल मेरी नज़रों में नहीं है। मेरी नज़रों में नहीं है, किसी और टेक्निकल एनालिस्ट या किसी के नज़र में हो तो एक अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आप किसी सिस्टम को तभी चेंज करिएगा जब आपको वो इस तरीके के फॉर्मेशन वो आपको दिखाएगा, वरना आप सिर्फ ये जो चैनल चल रहा है ना, आप स्वयं इस चीज़ को देखें। रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाइंग, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से बाइंग, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, सपोर्ट से दोबारा बाइंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर इन सारी चीज़ों को एक बार मैं दोबारा हाइड कर दूं, ये देखिए, तो भी अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए, अगर मैं चैनल को थोड़ा सा एक्सपैंड करूं इंटेंशनली, जानबूझ के, ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्मेशन आ रहा था, ये देखिए, ये वो फॉर्मेशन क्या हुआ है, मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। अगर ये मतलब आप चाहे आप एक प्लेन चार्ट पे इस चीज़ को बनाओगे या लेवल वाले चार्ट पे इस चीज़ को बनाओगे, तकरीबन वही चीज़ निकल के आएगी। ये देखिए, अब यहाँ से अगर आता है तो आप यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लानिंग तब करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था एनालिसिस कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, पसंद आया होगा आपको। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।